आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग जो है फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए। फार्माकोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने इसके जो है अब इसके जो है 200 तक क्वेश्चंस आई थिंक हमने कवर कर लिए। ओके बच्चों, देखिए आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम है बच्चों, फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे ना, आपको फार्माकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं ना। और ये जो हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो। और ठीक है बच्चों, जितने भी आपके अपकमिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे एग्जाम्स है फार्मासिस्ट के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल कराए गए हैं। ओके, तो आप लोग ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, है ना। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कराती है। ऐसे सारा ही दे रखा है तुम्हें, माओ इनिबिटर दे रखे हैं बच्चों, एंटीसाइकोटिक है, बेंजोडायजेपिन्स, है ना। जब तुमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है इसके एक्सेप्ट पिरामिडल इफेक्ट्स देखे थे ना, तो उसमें बच्चों आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी बच्चों आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ देखने को मिलता है। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन रिस्पॉन्सिबल है एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए ना। पिरिमिडोन का एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है बच्चों, कौन सा? पिरिमिडोन हमारा आता है डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है ये। इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है फिनोबार्बिटोन बनता है बच्चों, बार्बिचुरेट बनता है। ओके, बाकी फेनिटोन आपका हाइड्रेटोन डेरिवेटिव है। गाबापेंटिन जो है साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटिन आता है ना। डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स में आता है। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक ओपियोड नहीं है। पैथोडिन होता है, मिथाडोन भी होता है जो कि ओपियोड डिपेंडेंस के लिए यूज करा जाता है। क्वेश्चन आता है मॉर्फिन की डिपेंडेंस में कौन सा ड्रग यूज होता है, ये होता है मिथाडोन होता है। ओके, देखो मॉर्फिन की पॉइजनिंग में तो भाई तुम नलोक्सोन दोगे, लेकिन डिपेंडेंस की बात करेंगे तो आप मिथाडोन दोगे, याद रखना भाई इसको, ठीक है। फैंटेनल भी सिंथेटिक ओपियोड है। एस्प्रिन भाई आपके ओपियोड में थोड़ी ना आती है, सैलिसिलेट्स में एंसिड्स में तुम्हारे एस्प्रिन पढ़ते हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते सब एर्गोनोड स्पेस में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। ऑप्शन डी क्लोजापिन इज एसोसिएटेड विद विच सीरियस एडवर्स इफेक्ट। तो क्लोजापिन जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है? तो हिपैटोटॉक्सिटी, एग्रेनुलोसाइटोसिस, नेफ्रो या ओटोटॉक्सिटी। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस करा देती है तुम्हारी क्लोजापिन, बाकी हाइपर सैलिवेशन भी कराती है बच्चों, है ना। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हेड इंजरी वाले पेशेंट्स जो होते हैं बच्चों, उसमें बताऊँ कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तुम्हारा मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखो बच्चों जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, है ना, ब्रोंकियल अस्थमा है तो भी आपका मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, है ना। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में भी और हेड इंजरी में भी, याद रखना है भाई। ऑप्शन डी करेक्ट है। बेंजोडायजेपिन्स इंक्रीज, भाई देखो गाबा को बढ़ाएंगे ये, है ना। तो मतलब कि गाबा को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेटरी एक्शन होता है ना। तो डोपामिन का रिलीज एनएमडी को एक्टिवेट तो नहीं कराएंगे बच्चों, क्या करते हैं? क्लोराइड चैनल होते हैं ना, उन पे कैसे काम करते हैं? ये ड्यूरेशन नहीं बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग जो है उसको इंक्रीज कराते हैं। गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी हो गया। बाकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे आपके बार्बिचुरेट्स। ओके, कह रहे एक्टिव मेटाबोलाइट इमिप्रामिन का, भाई डेसिप्रामिन हमने पढ़ा हुआ है। एमिट्रिप्टाइलिन का ये नोरट्रिप्टाइलिन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट, है ना, बिल्कुल होता है। आइडेंटिफाई ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग। एस्प्रिन, लिवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल नहीं है। मॉर्फिन का बनता है भाई, है ना। ग्लूकोनाइड जो मेटाबोलाइट बनेगा ना बच्चों ज़्यादा पोटेंट होता है, तो मॉर्फिन का बनता है भाई। मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड बनता है, वो ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से, है ना। मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोनाइड फार्माकोलॉजी इनएक्टिव होते हैं। हाउएवर इन सर्टेन इंसिडेंट्स ग्लूकोनाइड हैव बीन शोन टू बी इक्वली मोर इफेक्टिव देन पेरेंट ड्रग, जिसकी मॉर्फिन का मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड ज़्यादा पोटेंट होता है। ओके, कह रहे विच ड्रग प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तुम्हारी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक कराती है भाई एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, तो प्रीगैबेलिन नहीं होगा। अल्प्राजोलाम इमिप्रामिन का काम ही है। हैलोपेरिडोल दे रखे हमें बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट में देखो आपका पार्किंसंस डिजीज करा देती है भाई तुम्हारी ये ड्रग, क्योंकि भाई ये क्या है? एंटीसाइकोटिक का साइकोसिस में डोपामिन बढ़ा हुआ, डोपामिन कम कराओगे तो कम कराने से भाई पार्किंसन डिजीज हो गई, ठीक है। पार्किंसन में डोपामिन कम हो जाता है।
एक्यूट मसल डिस्टोनिया करा देंगे, एक कैथीसिया करा देंगी, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम करा देते हैं, ट्रेडेड डिस्काइनेसिया। सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल तुम्हारे साइड इफेक्ट है जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग कराती है ना। विच ड्रग इज यूज्ड, वो भी कौन से, टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होती है। ओके, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर को ट्रीट करने के लिए भाई कौन सी ड्रग दोगे, इथोसक्सीमाइड देंगे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाइट्राजिपाम कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, नाइट्राजिपाम जिपाम क्या बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं बच्चों, तो एंटीबायोटिक एंटीविरल एंटीफंगल नहीं होते, हिप्नोटिक्स में आते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आकर विद है ना, तो कौन कराएगा एसएसआरआई, तो भाई तुम्हारे एसएसआरआई तो तुम सीरोटोनर्जिक ड्रग्स अगर देते हो एसएसआरआई वाले पेशेंट्स को तो वो तो सीरोटोनिन सिंड्रोम करा रहे थे ना। टीसीएज है माओ इनिबिटर विद टायरामिन या बेंजोडाइजेपिन्स, तो आपके माओ इनिबिटर टायरामिन्स के साथ में अगर दिए जाते हैं तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस करा देते हैं बच्चों के। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन। फेनिटोइन बच्चों तुम्हारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है फेनिटोइन, है ना, एंजाइम इंड्यूसर होता है, बाकी ये टेराटोजेनिक भी होता है, फीटल हाइडेंटोन सिंड्रोम भी कोज कराता है। ठीक है भाई, कह रहे कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेगा, भाई नहीं करेगा। स्ट्रक्चरली रिलेटेड है बार्बिट्यूरेट से, बिल्कुल है। इफेक्टिव है अगेंस्ट पार्शियल और जनरलाइज सभी के लिए इफेक्टिव है, बट एक कैल्शियम चैनल को इनहिबिट नहीं करा रहा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नालोक्सोन रिवर्स करा देगा टॉक्सिटी किसकी, भाई मॉर्फिन को, मॉर्फिन का एंटीडोट होता है ओपियम की पॉइजनिंग में उसको, तो नालोक्सोन को बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बना हमारे एग्जाम में, बहुत बार पूछा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इंटरावीनस एनेस्थेटिक कॉमनली यूज फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया इन मेडिकल प्रोसीजर, तो इंटरावीनस है और जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं इंटरावीनस। प्रोपोफॉल बिल्कुल इंटरावीनस है भाई। नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशनल्स में हैलोथेन लिडोकेन, तो भाई लोकल एनेस्थेटिक है, तो यहाँ पे प्रोपोफॉल ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया तुम्हारा। मेजर साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट कैनाबिस, कैनाबिस में जो है मेजर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट कैनाबिस में, है ना, तो हमारा हालुसिनोजेंस में हमारा कैनाबिस आता है, एलएसडी आता है, तो कैनाबिस में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होता है ना, तो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कौन सा है भाई, देखो डेल्टा ये ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, THC, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वाला होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ऑप्शन 2 ऑप्शन बी सही है ना। तो डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल इसको इस तरीके से भी लिखते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, और इसको डेल्टा 9 THC भी बोलते हैं। नोट सेमी सिंथेटिक ओपियोड नहीं है भाई, सेमी सिंथेटिक नहीं दे रखा। तो डायस्टाइल मॉर्फिन तो होता है जो कि हीरोइन है, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड है। फोल्कोडिन भी होता है, इथाइल मॉर्फिन, लेकिन एस्प्रिन भाई आपका ओपियोइड ही नहीं है। सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक की बात क्या करोगे, ओपियोइड में नहीं आता, ऑप्शन डी हो गया। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम। एटिपिकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एंड एटिपिकल की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देखो एटिपिकल वाले हाइपर प्रोडक्टिव में नहीं कराते, नोट में तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही आ गया तुम्हारा। बाकी इंप्रूव एफिकेसी इन ट्रीटिंग नेगेटिव सिम्टम्स बिल्कुल सही है भाई, जो तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, ये तुम्हारे एटिपिकल के साथ नहीं देखने को मिलते तुम्हें, है ना। लोअर रिस्क है एक्स्ट्रा पिरामिडल का, बिल्कुल सही है। ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज है डोपामिन को ब्लॉक करने से ज्यादा सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इनके साथ में एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स इफेक्ट तो हमें देखने को नहीं मिलते एटिपिकल के साथ में, है ना। तो ये हाइपर प्रोडक्टिव में हमारा टिपिकल वाले कराते हैं ना कि एटिपिकल। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। इन्होंने कहा था नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ओके बच्चों, आप कह रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक ओपियोइड नहीं है। ट्रामाडोल होता है, रेमिफेंटानिल, टैपेंटाडोल भी होता है भाई। एस्पिरिन, फिर से एस्पिरिन आ गई, है ही नहीं है तो ओपियोइड ही नहीं है ना बच्चों। फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। LGIC लिगेंड गेटेड चैनल्स में नहीं आते। निकोटिनिक आते हैं बच्चों 5FST के सारे GPCR है, एक को छोड़ के 5FST 3 को छोड़ के, जो कि लिगेंड गेटेड में आता है। गाबा ए आता है लिगेंड गेटेड में, गाबा बी जो होते हैं वो GPCR में आते हैं। BG से मैंने तुमको याद कराया था। तो नॉट H2 रिसेप्टर नहीं आते लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में, क्योंकि ये GPCR में आते हैं। ऑप्शन डी हो गया। कह रहे रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा इन पार्किंसंस के पेशेंट्स में कार्बिडोपा देते हैं लिवोडोपा के साथ में। भाई तुम्हें पता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन लिवोडोपा को प्रिवेंट कराती है भाई तुम्हारी कार्बिडोपा। डिक्रीज पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लिवोडोपा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस के ब्रेन में एंटर कर जाए। ओके बच्चों, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक ओपियोइड है भाई। आप कह रहे हैं सेमी सिंथेटिक कौन सा है भाई? मॉर्फिन नेचुरल है, कोडीन भी नेचुरल है, इथाइल मॉर्फिन सेमी सिंथेटिक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल हालुसिनोजेंस का कोकेन तो नहीं होता बच्चों, LSD बिल्कुल होता है, मॉर्फिन या टोबैको भी नहीं होते।
तो हालुसिनोजेंस में आपका हो गया LSD आता है, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड आता है, कैनाबिस भी आता है बच्चों। हालुसिनोजेंस आपके ऑल्टर करते हैं परसेप्शन को, मूड को, थॉट को, बिहेवियर को, और कैन इंड्यूस हालुसिनेशन से साइकोसिस लाइक स्टेट इंड्यूस करा देते हैं बच्चों के। ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, भाई हमारी ड्रग जो होती है ना हैलोथेन, ये प्रोड्यूस कराती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं क्या, डेंट्रोलिन दिया जाता है, याद रखना IV डेंट्रोलिन दिया जाता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए। और कौन सी ड्रग इंड्यूस कराती है, आपकी हैलोथेन इंड्यूस कराती है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।